जय टेकरी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 12.1 का सवाल। हम सीखेंगे छठा वाला, फोर्थ वाला और फिफ्थ वाला क्वेश्चन आप सभी को नहीं पढ़ना है, इसलिए मैंने वीडियो में नहीं बनाया है। केवल अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ रहे हैं, वही वीडियो में आपको मैं सिखाऊंगा। और डियर स्टूडेंट, अगर आपने मेरी वीडियो डे 1 से लेके डे 63 तक मेरी वीडियो नहीं देखी है तो मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक करते हो तो वहां से मेरी पूरी वीडियो ओपन हो जाएंगी, कंटिन्यू मेरी वीडियो को आप देख सकते हो। आज का टॉपिक करते हैं अपन स्टार्ट। देखिए डियर स्टूडेंट, पिछली वीडियो में मैंने आपको यही सिखाया था कि हमेशा क्या होगा, इस क्वेश्चन में किन्हीं दो व्यक्तियों से मिलकर चित्र बनेगा, किसी दो व्यक्तियों से मिलकर चित्र बनेगा। और आपको एक बात नजर आ रही होगी सर कि हमारी बुक में इस वाले कोर्स में डायग्राम दे रखा है, चित्र यानी आकृति हमें दिखाई दे रही है। तो डियर स्टूडेंट, आपको आकृति भी सिखाऊंगा और लाइन की पढ़ के सिखाऊंगा आकृति हम कैसे बनाएंगे। हो सकता है पेपर में आकृति बनी हुई आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती, पर मैं आपको आकृति सिखाऊंगा कि अपन आकृति कैसे बनाएंगे। वहां आकृति कैसे बन रही, ऐसे बन रही है, टेढ़े बन रही, तो जैसी आकृति बन रही है उसी साइड में आकृति आपको मैं सिखाऊंगा। देखिए, दवा का एक कैप्सूल है, एक क्या है, दवा है, कैप्सूल है, एक बेलन के आकार का है। नियम के हिसाब से बेलन कहां होता है, ऊपर होता है, पर चित्र में बेलन कैसे बनना, इस तरफ से बना है। तो जैसा बुक में बना है वैसे ही बेलन आप सभी को मैं सिखाऊंगा। दवा का एक कैप्सूल है, एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। यानी क्या है, बेलन है, उनके दोनों सिरों पर क्या लगा हुआ है, अर्धगोला लगा हुआ है। सबसे पहले अपन बनाते हैं बेलन। कौन बनाएंगे अपन, बेलन। ये अपन ने कौन बनाया, बेलन बनाया। कौन बनाया, अपन बेलन। यहां से यहां तक ये अपन ने कौन बनाया, बेलन बनाया। यहां से लाइन जाती है त्रिज्या वाली, यहां से लाइन कौन सी आती है, त्रिज्या वाली लाइन जाती है। तो दोबारा से बना के दिखाता हूं एक बार क्लियर से। बेलन, देखो यहां से लाइन खींची, यहां से बिल्कुल लाइन खींची, ये आप कौन बना रहा है, बेलन बना रहे हो जी। आपके पास कौन है, बेलन है। तो बेलन बीच में लाइन कौन सी आती है, त्रिज्या जाती है। लाइन कौन सी आती है, त्रिज्या वाली जाती है। फिर आपसे बोला है दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है, इसके भी सिर पर और इसके सिर पर क्या है, अर्धगोला है। ये आपने कौन बनाया, अर्धगोला बनाया। यहां से भी आपने कौन बनाया, अर्धगोला बनाया। यानी अपने पास चित्र क्या हो गया, तैयार हो गया। दवा के कैप्सूल है, बेलन के आकार का है, आपने बेलन बनाया, दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है, इसके भी सिर पर इसके भी सिर पर कौन लगा है, अर्धगोला लगा है। तो अर्धगोला और हमारे पास बेलन मिला के क्या बन गया, दवा का कैप्सूल बन गया। क्या बन गया, दवा का कैप्सूल बन गया। आगे देखिए आकृति 12.10, तो चित्र था वही चित्र मैंने आप सभी के सामने बना दिया। पूरे कैप्सूल की लंबाई कितनी है, 14 mm है। जो पूरा कैप्सूल बना है उस पूरे कैप्सूल की लंबाई कितनी है, 14 mm। शुरू से लेके लास्ट तक इस पूरे कैप्सूल की लंबाई कितनी है, हमारे पास 14 mm है। आगे देखिए, और उसका व्यास कितना है, 5 mm। व्यास कहां होता है, बीच में। व्यास कहां होता है, बीच में। कितना है, 5 mm। mm मतलब होता है मिलीमीटर। क्या होता है, मिलीमीटर। आगे आपसे बोला इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। जो कैप्सूल है, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, बेलन और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। अपन लाइन टू लाइन अपन लिखते हैं। देखिए क्या लिखेंगे अपन, दिया है। क्या लिखेंगे अपन, दिया है, कॉमा लगाओ, दिया है, आपने क्या लगा, कॉमा लगाया। आपसे बोला था पूरे कैप्सूल की लंबाई कितनी है, 14 mm है। तब लिखोगे पूरे कैप्सूल, पूरे कैप्सूल की लंबाई, पूरे कैप्सूल की लंबाई कितनी दे रखी है आपको, 14 mm। तो आपने कौन लिख दी, 14 mm। आगे वो आपसे बोला है और उसका व्यास कौन दे रखा है, व्यास। और व्यास कौन दे रखा है आपको, व्यास। तो व्यास आपको कितना दे रखा है, 5 mm। व्यास कौन दे रखा है, 5 mm। तो हमेशा आपको एक बात पता है, जब हमें व्यास दिया होता है हम कौन निकालते हैं, त्रिज्या निकालते हैं। जब हमें व्यास दिया होता है कौन निकालते हैं, त्रिज्या निकालते हैं। तो व्यास दिया होता है तो त्रिज्या आप कैसे निकालते हो, तो आपने लगाया कॉमा, तो त्रिज्या।
तो आप त्रिज्या कैसे निकालते हो, जो भी व्यास का मान होता है, जो भी व्यास का मान होता है उसके बटने में कौन लगा देते हैं, अपन 2 लगा देते हैं। तो त्रिज्या निकालने के लिए जो भी व्यास का मान है, व्यास का मान कौन है 5 है, बटने में कौन लगा दोगे आप 2 लगा दोगे। अब 2 का भाग किस में करोगे आप 5 में करोगे, करके दिखाता हूं 2 का भाग 5 में आपको। देखो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 5 माइनस 4 कितना होता है 1। हमारे पास संख्यावाची 1 है नहीं, यहां कौन मान लेते हैं 0, यहां कौन मान लेते हैं पॉइंट। अब 2 के बाद 10 कितनी बार में आते हैं 5 बार में आते हैं, तो 10 माइनस कितना बचेगा 0 बचेगा। यानी हमने 2 का भाग 5 में दिया तो त्रिज्या r का मान हमारे पास कौन आया 2.5, कौन आया 2.5। तो हम त्रिज्या का मान कौन लिख देंगे 2.5 mm। त्रिज्या का मान हमारे पास कौन आया 2.5 mm। तो यहां से यहां तक बीच में ये कौन होती है त्रिज्या होती है, बीच में कौन होती है त्रिज्या। ये भी हमारे पास यहां से यहां तक कौन होती है त्रिज्या होती है। तो त्रिज्या आप कौन लिख दोगे 2.5 mm। त्रिज्या कौन लिख दोगे आप 2.5 mm। तो हमारे पास त्रिज्या कौन आई 2.5 mm। अब यहां से लेके यहां तक हमारे पूरे कैप्सूल लंबाई कितनी थी 14 mm थी। यहां से यहां तक की कौन हमारे पास त्रिज्या आ गई। अब आपको निकालनी यहां से यहां तक की बेलन की ऊंचाई निकालनी है। आपको यहां से यहां तक कौन निकालनी है बेलन की ऊंचाई निकालनी है। तो त्रिज्या 2.5 mm यहां से भी है और त्रिज्या 2.5 mm भी है। ये पूरे कैप्सूल लंबाई थी कितनी थी 14 mm। अब यहां से लेके यहां तक का हिस्सा बचा, किसका मान निकालना है h का मान, कौन होती बेलन की ऊंचाई। हम निकालते हैं बेलन की ऊंचाई, कौन निकालते हैं हम बेलन की ऊंचाई। और वेलन की ऊंचाई, और वेलन की ऊंचाई, ऊंचाई मतलब कौन होता है h, ऊंचाई मतलब कौन होता है h, वेलन की ऊंचाई। तो वेलन की ऊंचाई कैसे निकालोगे, आपको पूरे कैप्सूल की लंबाई शुरू से लेके लास्ट तक पूरे कैप्सूल लंबाई कौन दे रखी है, मैं 14 दे रखी है, कौन दे रखी है 14। तो हम 14 में से कितना माइनस कर देंगे, जो भी दोनों त्रिज्या आएंगे हमारे पास, दोनों त्रिज्या आएंगे उसको हम कर देंगे माइनस। पहली त्रिज्या कौन है 2.5, दूसरी त्रिज्या भी कौन है 2.5, ये दोनों कर देंगे माइनस। 2.5 और 2.5 हम कर देंगे माइनस। 14 का हमारे पास कौन है 14, ये माइनस माइनस क्या होता है प्लस, चिन्ह किसका आता है माइनस का। 2.5 प्लस 2.5 तो 2.5 प्लस 2.5 कितना हो जाता है 5 हो जाता है। तो 14 माइनस 5 कौन होगा 9 mm। यानी आपके पास यहां से लेकर यहां तक की, यहां से यहां तक की जो बेलन की ऊंचाई h का मान है आपके पास कौन आया है 9 m आया है। तो आपके पास r का मान 2.5 भी आ गया, h का मान 9 mm भी आ गया। आपके पास जो व्यास का 5 था, व्यास से कोई मतलब ही नहीं है, त्रिज्या r का मान कौन आया 2.5 और बेलन की ऊंचाई का मान आपके पास कौन आया 9 mm। अब जो त्रिज्या होती है ना डियर स्टूडेंट, त्रिज्या केवल एक ही बार आती है। त्रिज्या दोनों के साथ मिलके बनी है। किस किस से मिलके बनी है, बेलन अर्धगोले से और बेलन से। जो त्रिज्या बनी है हमारे पास, त्रिज्या किस किस से मिलके बनी है, अर्धगोले से और बेलन की। तो अर्धगोले की त्रिज्या ए भी है और बेलन की त्रिज्या ए भी है। दोनों त्रिज्या क्या है आपस में समान है। तो हम लिख देंगे कि अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या। ये अर्धगोलीय त्रिज्या और बेलन त्रिज्या दोनों आपस में कैसी हैं समान है। जो अर्धगोलीय त्रिज्या है वही त्रिज्या किसकी होगी बेलन की होगी। तो हमारे पास r का मान कौन आया था 2.5 mm, तो हम कौन लिख देंगे 2.5 mm। तो अर्धगोले की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या दोनों की कैसे आ गई समान आ गई। अब आपको ज्ञात कौन करना है पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कौन ज्ञात करना पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका कैप्सूल का। तो अब लाइन लिखोगे, अब क्या लाइन लिखोगे, अब कॉमा लगाओगे, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपको एक कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो निकालना है। जी किन किन दो व्यक्तियों से मिलकर बना था, जो कैप्सूल पृष्ठीय क्षेत्रफल है इन दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ये किस किस से मिलकर बना था, बेलन से मिलकर बना था और दो अर्धगोले थे हमारे पास।
बेलन से मिलके बनाता और कितने अर्धगोले थे हमारे पास? 2 अर्धगोले थे। आपसे बोला था कि दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है, एक इसके सिर पर है और एक इसके सिर पर है, तो हम किसका सूत्र लगाएंगे? बेलन का लगाएंगे और 2 अर्धगोले का लगाएंगे। क्या हमारे पास किसका सूत्र मिल के बना है चित्र? बेलन से और अर्धगोले से। तो दोनों का सूत्र लगाएंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्यों? वक्र पृष्ठीय और वक्र पृष्ठीय दोनों मिला के हो जाता है संपूर्ण हो जाता है। जब भी 2 चित्र बनते हैं, बेलन को अर्धगोले का चित्र बना है, कितने व्यक्ति हैं? 2 व्यक्ति हैं। जब भी 2 चित्र बनते हैं, सूत्र कौन सा आता है? वक्र का आता है। वो किस किस से मिलके बना है? बेलन से और अर्धगोले से। तो लिखेंगे हम बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 इंटू कितने अर्धगोले? हमारे पास 2 हैं, इसलिए 2 का इंटू उससे कर देंगे हम अर्धगोले में। 2 इंटू अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमने करा क्या? हमने बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाया प्लस कितने अर्धगोले हैं? 2 हैं, 2 का इंटू हमने अर्धगोले में कर दिया। अब बराबर का अपने पास कौन आएगा? बराबर आएगा। तो पहले आपसे सूत्र किसका बोला है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर एच। क्या होता है? 2 पाई आर एच। प्लस का प्लस, 2 का कौन था? 2, इंटू का इंटू। अब अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। आगे देखो, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू 2 4 पाई आर स्क्वायर। अब आप क्या करोगे? 2 पाई आर एच और 4 पाई आर स्क्वायर में आप लेगो कॉमन। देखो कॉमन कैसे लेते हैं? जो कम होता है या सेम वो लेते हैं कॉमन। 2 कम होता है, 4 कम होता है। सर अंधा आदमी तक देख के बोल देगा कि 2 और 4 में कौन कम होता है? 2 कम होता है। कौन कॉमन लिया? 2 कॉमन लिया। यहां भी पाई है, यहां भी पाई है, तो कौन कॉमन ले लोगे? पाई कॉमन ले लोगे। या सिंगल आर है या डबल आर है, तो सिंगल आर कम होता है कि डबल आर का कम होता है? कौन कम होता है? सिंगल आर। सिंगल आर आपने के ले लिए कॉमन, यानी आपके पास कुल कौन कॉमन आया? 2 पाई आर कॉमन आया। अब आप क्या करोगे? 2 पाई आर का भाग 2 पाई आर एच में भी दोगे और 2 पाई आर का भाग आप 4 पाई आर स्क्वायर में दोगे। तो सबसे पहले अपन 2 पाई आर का भाग 2 पाई आर एच में देते हैं। देखो 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। पाई से पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल। आर से आर क्या हो जाएगा? कैंसिल। कौन बचेगा? एच। प्लस का प्लस। अब 2 पाई आर का भाग अपन 4 पाई आर स्क्वायर में देते हैं, तो 2 के बार 4 कितनी बार में आते हैं? 2 बार में। पाई से पाई क्या हुआ? कैंसिल। ये कितना आ रहा है? सिंगल आ रहे। ये कितना आ रहा है? डबल आ रहे। तो एक आर से एक आर क्या होगा? कैंसिल। कौन बचेगा? सिंगल आर बच जाएगा। अब मानो को सिंपल आसानी से आप रख सकते हो। 2 का कौन है? 2। कुछ ना क्या मानते हैं? इंटू। पाई का कौन होता है? 22 बटे में 7। कुछ ना हो क्या मानते हैं? इंटू। आर आपके पास यहां से आर का मान कौन आया था? आर का मान कौन था? 2.5। तो आप आर के कौन लिख दोगे? 2.5। एच आपके पास एच का मान कौन आया है? 9। तो आप एच की कौन लिख दोगे? 9। प्लस का प्लस, 2 का 2, कुछ ना बीच में क्या मानते हैं? इंटू। आर का मान आपके पास कौन है? 2.5। तो आप आर की कौन लिख दोगे? 2.5। आगे देखो 2 इंटू 22 बटे 7 इंटू 2.5। सबसे कोशिश क्या करते हैं अपन? पॉइंट को हटाते हैं। पॉइंट के बाद कितनी संख्या? एक संख्या है। कितनी जीरो आती है? एक जीरो। 9 प्लस पहले क्या होता है? इंटू, इसलिए पहले कौन करेंगे? हम इंटू करेंगे। 2 का इंटू किस में करेंगे? 2.5 में करेंगे। तो 2.5 का इंटू किस में? 2 में करेंगे। तो 2.5 के डबल कौन होगा? 5 होगा। नॉर्मल सी बात है, करके दिखाऊंगा, समझ जाओगे। हाँ सर समझ जाएंगे, आप समझा रहे हो, सब कुछ समझ जाएंगे भाई साहब। पढ़वे पे ध्यान देइयो। कहाँ पर ध्यान देना? पढ़वे पे ध्यान देने बस। 2 का इंटू 2.5 में करने, तो 2.5 को डबल कितना होते हैं? 5 होते हैं। कितना आ जाओ? 5 आ जाओ। अब तो ध्यान से काटियो, कैसे काटेंगे? मोड़ी ध्यान से देख कैसे काटेंगे अपन। 5 से काटेगा भाई साहब, कैसे देखो? 5 पंजे कितना होते हैं? 25 होते हैं। और 5 दूनी कितना हो जाओ? 10 हो जाओ। अब तुम्हें भैया अपनी आंखें दिख रहा हो, ये 2 से 2 का होगा? कट गाओ। 2 से 2 का होगा? कट गाओ। हमारे पास ऊपर का बचो 22 बटे 7 बचो इंटू, और का बचो 5 बचो।
अब यहां बीच में कचूना का मान है हम इंटू मानते हैं, का मान है हम इंटू मानते हैं। 9 में 5 को जोड़ दो तो भाई साहब 9 + 5 कितने हो जाते हैं, 14 हो जाते हैं। अब तुम्हें बड़ी बड़ी आंकड़ा दिख रहा हो कि हम 7 से 14 काटते हुए दिखाई दे रहा है। तो 7 के बाद 14 कितनी बार में आता है, 2 बार में आते हैं भाई साहब। 22 का कौन है, 22, इंटू का इंटू, तो 5 का इंटू 2 में करते हैं तो 5 दूनी कितने हो जाते हैं, 10 हो जाते हैं। तो 22 का इंटू आप 10 में करते हो तो 22 इंटू 10 कितना होते हैं, 220 हो जाते हैं। और क्वेश्चन काय में चल रहा हो तो डबल एम में चल रहा हो, तो काय में चल रहा हो तो डबल एम में चल रहा हो। तो कौन ज्ञात कर रहा है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में कितनी आ जाती है, 2 आ जाती है। यानी हमारे पास कैप्सूल का क्षेत्रफल जो ज्ञात कर रहे थे उसका आंसर कौन आया, 220 मिलीमीटर स्क्वायर। तो लास्ट में लाइन लिख सकते हो आप कि अतः कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अतः कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपके पास आंसर का आगो भैया, आपके पास आंसर आगो 220 मिलीमीटर स्क्वायर है। तो वीडियो अच्छे लगे रामदाई भाई साहब लाइक करियो, शेयर करियो, सब्सक्राइब करियो। धन्यवाद।